अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं चने चाट की रेसिपी ले आई हूं, जो कि बहुत ही जल्द बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो मज़ेदार चने चाट की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि चने चाट की ज़बरदस्त ये रेसिपी हम झटपट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 खाने के चम्मच बेसन, और इसमें डाल दी है 1 चुटकी मीठा सोडा, और साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी येलो फूड कलर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही डालते हुए मिक्स करूँगी। तो इसकी मिक्सिंग में अच्छे से कर लूँगी। इसे मैं इतना गाढ़ा कर लूँगी, यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप का क्रीमी सा ये मिक्सचर तैयार हो जाए। बस इसमें और चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये मिक्सचर हो चुका है तैयार। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल डालकर चूल्हे पर पहले से गरम कर लिया है, और अब इसकी बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए इसमें मैं डाल दूँगी बेसन के दही बल्ले। दही बल्ले भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, बेसन के बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चम्मच की मदद से मैं इस तरीके से दही बल्ले ऑयल में डालती रहूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे फ्राई करूँगी, ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, गोल्डन भी हो जाए और अंदर और बाहर से अच्छे से पक जाए। तो एक साइड गोल्डन होने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। बिल्कुल आराम आराम से इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि ऑयल के छींटे इधर उधर ना पड़े। एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद साइड हमने इसकी चेंज कर दी, और दोनों साइड से अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसे निकाल लूँगी, तमाम दही बल्ले मैं इसके अंदर निकाल लूँगी, और इसका चूल्हा कर दूँगी बंद, और इसे मैं कर लूँगी ठंडा। जब हल्के हल्के गर्म होंगे तो इस टाइम मैंने ले लिया है पानी। एक बाउल में पानी लेने के बाद इसमें खाने का चम्मच नमक डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और तमाम दही बल्ले जो कि मैंने तैयार किए हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। 4 से 5 मिनट में इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ मैंने ले लिए चने मैंने ले लिए हैं 1 से 1.5 प्याली, और इतने ही ले लिए हैं उबले हुए आलू, और इसे छोटा छोटा काट लिया है। इसके बाद मैंने ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, और इसे भी काट लिया, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, इसे भी काट लिया, और साथ ही ये ले ली है बारीक वाली नीम को, ये भी हम चने चाट में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है 200 ग्राम दही मैं इस्तेमाल करूँगी, और थोड़ी सी मैं ले लूँगी बंद गोभी। बंद गोभी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है, और बारीक कटा हुआ ही हम ले लेंगे धनिया, और एक बारीक चॉप की हुई ले लेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च और धनिया की ले लेंगे थोड़ी सी चटनी। तो एक बाउल लेंगे और बाउल में डाल देंगे चने डालने के बाद इसमें डाल दूंगी आलू, उबले हुए आलू जो कि बारीक कटे हुए थे, और साथ ही इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए प्याज, और इसमें डाल दूंगी टमाटर डालने के बाद 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दूंगी चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूंगी कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल दूंगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो साथ ही इसमें डाल दूंगी हरी चटनी, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें डाल दूंगी हरा बारीक कटा हुआ धनिया डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी दही। थोड़ा सा दही मैं रख लूँगी, जो कि मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी। तो ये दही बल्ले 6 से 7 मिनट पानी में डिप करने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी, तो इसका पानी ताकि निकल जाए, तो मैं इसमें डाल दूँगी जो कि चने का मैं मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर तमाम दही बल्ले डाल दूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी खट्टी मीठी चटनी।
खट्टी मीठी चटनी डालने के बाद मैं इसे कर लूँगी मिक्स। हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि दही बल्ले बिल्कुल टूटे नहीं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। तो इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर लूँगी। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और अब मैं इसे निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। तमाम चना चाट मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं तमाम चना चाट इस बाउल में निकाल चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी कुछ चीज़ें। चना चाट अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी दही, जो कि मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून दही मैंने बचा लिया था, वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। दही डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद इसके ऊपर डाल दूँगी मैं बारीक बारीक नीम को। बारीक बारीक नीम को डालने के बाद यहाँ मेरी चना चाट हो चुकी है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ में लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।